दोस्तों जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पकड़े गए हैं उनके पास से M4 कार्बाइंस मिली हैं। अब हैरानी व्यक्त की जा रही है कि M4 कार्बाइंस जो अमेरिका की नंबर 1 की असॉल्ट राइफल है, नंबर 1 की असॉल्ट राइफल है, अपनी सेना के लिए उन्होंने बनवाए थे। ये दुनिया भर के आतंकवादी समूह के पास M4 कहाँ से पहुँच रही हैं, और ये भारतीय सेना के पास भी नहीं है। इतनी एडवांस किस्म की, इतनी हल्की और इतनी पावरफुल ये कार्बाइंस हैं जो कि असॉल्ट राइफल हैं, जिनको आप कह सकते हो कि ऑटोमेटिक छोटी मशीन गन AK-47 टाइप की हैं ये, और दुनिया की सबसे पावरफुल हैं। आतंकवादियों के पास ये हैं और वो इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। और अब सवाल उठे हैं कि ये आ कहाँ से रही भाई, इनको सप्लाई कौन कर रहा है? क्या अमेरिका कोई गेम खेल रहा है? क्या अमेरिका की जो सप्लाईज पाकिस्तान को हैं या अफ़गानिस्तान को हैं या किसी और विद्रोही ग्रुप को है वहाँ से, या तालिबान को है, तो क्या वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे आ रही हैं? 1987 से इसका प्रोडक्शन हो रहा है दुनिया में। दुनिया की सबसे ट्रस्टेड ये एक असॉल्ट राइफ़ल है। सुना है कि अब तक 5 लाख से ज़्यादा असॉल्ट राइफ़ल का निर्माण हो चुका है और बहुत हल्की होती है, मुश्किल से 3.5 किलोग्राम की है। चलना इसको लेके बहुत आसान है और किसी भी लड़ाई के अंदर ये अब तक की सबसे सफलतम क्या कहते हैं और घातक कार्बाइन मानी जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक गन मानी जाती है। अब इनके पास कहाँ से आई हैं सारी की सारी, ये सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं। अब आतंकियों को पूरी दुनिया में ये असॉल्ट राइफल क्यों पसंद है? दरअसल बहुत सारे देशों में, हालांकि मिलिट्री, पुलिस और अर्धसैनिक बल तो इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुनने में आया कि ब्लैक मार्केट में मिल जाती हैं। ये बड़ी भरोसेमंद है और टिकाऊ भी है। इसको कोई भी सीख सकता है। ये भी तो सुनने में आया कि YouTube के ऊपर इसके लेसन्स दिए हुए हैं कि आप कैसे सीख सकते हैं। हमें तो पता भी नहीं था, हमें तो पहली बार ये जो लेख आए हैं अखबारों में वो पढ़ के पता लगा कि भाई YouTube देखकर इसको चलाना आ सकता है। तो कई किस्म के जो एमुनिशंस हैं उनकी फायरिंग हो सकती है। ग्रेनेड लॉन्चर वो भी सेट हो जाता है। टैक्टिकल मिशन में इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो फायर पावर बड़ी ज़बरदस्त है। और फिर जिसके हाथ में M4 कार्बाइन है तो वो बताता है कि भाई मेरे पास तो सबसे घातक हथियार है। और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जब अपने साथ वाले गुटों को, जो कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनको ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी, तो उनको M4 कार्बाइंस भी चलानी सिखाई थी। तो स्मगलिंग भी होता है, इसका व्यापार भी होता है। इराक और ईरान के वॉर में, सीरिया के वॉर में इसका एक्चुअली देखा जाए तो बहुत इस्तेमाल हुआ। सुनने में आया कि वहाँ पर हज़ारों M4 कार्बाइंस लूट ली गई थी या चोरी भी हो गई थी। अफ़गानिस्तान के अंदर कई अलग समूह ने, जो आतंकवादी समूह है, उन्होंने M4 कार्बाइन दुनिया से ख़रीदे हैं। और यमन के अंदर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। अफ्रीका में अल शबाब ग्रुप है और बोको हरम जैसे ग्रुप हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दुनिया के अधिकतर जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनके पास M4 कार्बाइंस हैं। और अब पाकिस्तान से आने वाले जो आतंकवादी हैं, जो हिंदुस्तान में कहर बरपा रहे हैं, 5 जवान अभी शहीद हो गए, उससे पहले 2 जवान हमारे शहीद हो गए, तो एक किस्म से कहा जाए कि भाई ये तो चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके लिए बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की जानी चाहिए, और चिंता है भी, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, खबर ज़रूरी थी, हमने आप तक पहुँचाई।